इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के नकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करे। सदर आसिफ अली जरदारी की पीपी रहनुमाओं को हिदायत। सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात, शिकायत के अंबार लगा दिए। वफ्द की सदर मुमलिकत से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अरकान को नजरअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले पर भी तरजीह नहीं दी जा रही। वफ्द के अरकान के गिले शिकवे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान ताशकंद पहुंचने पर उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला आरपीओफ ने और दीगर आला हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। उज़्बेकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के चाको चबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा, फूलों की चादर चढ़ाकर उज़्बेकिस्तान के अजीम तारीखी शख्सियात को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान उज़्बेक सदर से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों में तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, सलामती और दीगर शोबों में मज़ीद ताउन पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म का आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आसान खिदमत मरकज़ के बारे में मालूमात हासिल की। आसान खिदमत मरकज़ तमाम सहूलियात से लैस है। आसान खिदमत मरकज़ के तर्ज पर मराकज़ पाकिस्तान में भी कायम है। ये मॉडल अवामी खिदमत की शफ़ाफ, जवाबदा और मुअस्सर फ्राहमी यकीनी बनाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। यूक्रेनी सदर मादनियात का मुआहदा करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ज़ेलेंस्की जुमे को अमेरिका आ रहे हैं। दुनिया के लिए अच्छी खबर है। यूक्रेनी सदर से खुले दिल से मिलूंगा। यूक्रेन अमरीकी $350 बिलियन और हथियारों की बना पर कायम है। यूक्रेनी अवाम के जंग लड़ने के जज्बे की तारीफ करता हूँ। यूक्रेन ने अमरीकी असलहे और आलात से जंग लड़ी। अमेरिका मदद के बगैर जंग लड़ना मुमकिन नहीं था। रूस से भी अच्छे मुआहदे की तवक्को है। सदर पुतिन अमन मुआहदे की जानिब आना चाहते हैं। एलोन मस्क ने ईमेल पर मुलाजमीन से जवाब तलब किया। इसकी तायद करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का तांबे की दरामदात पर नए टैक्स के तहकीकात का हुक्म। हेल्थ केयर अखराजात में शफाफियत के हुक्मनामे पर भी दस्तखत कर दिए। अमेरिका यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं यूक्रेन के सदर मादनियात से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अमरीकी सदर सरहदी मामलात पर अपने अहकामात पर कायम है। जो हमारे कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा, इससे गवांतानामो बे जेल भेजा जाएगा। सदर ट्रंप गजा की पट्टी से तमाम यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। सरहदी दीवार कायम करना सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है। सरहदों पर निगरानी मजीद सख्त कर रहे हैं। एलोन मस्क सदर के सीनियर मुशीर की हैसियत रखते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर। सलामती कौंसिल फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ डट कर खड़ी हो। इसराइल का गैर कानूनी कब्जा मशरिक़ वस्ता में बेअमनी की जड़ है। आलमी बरादरी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। इसराइल की मगरबी किनारे में जारहियत को फौरी रोका जाए। कब्जे और जबर के जरिए इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती कौंसिल में ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत डिजिटल असासों पर आला सतह इजलास, क्रिप्टो करेंसी के आलमी रुझानात, ज़वाबित और पाकिस्तान की माइशत पर असरात पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना का डिजिटल असासों के लिए मुअस्सर, शफाफ और आलमी मयार के मुताबिक फ्रेमवर्क बनाने पर जोर। फेटिव गाइडलाइंस के मुताबिक डिजिटल असासों के ज़ाब्ताकार को यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मालियाती शोबे में तरक्की के लिए बरोए कार लाने पर तवज्जो। हुकूमती बुनियादी ढांचे और सरकारी इदारों की असासों की टोकनाइजेशन पर गौर। टोकनाइजेशन की सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे। कैपिटल मार्केट को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू।
जुनैद अकबर साहब की जो सदारत है उस पर एक दफ़ा फिर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जो लोग पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी पर हमले करते हैं या पार्टी के ख़िलाफ़ काम करते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त अदीबी कार्रवाई की जाएगी। जब हमारी मुलाकात भी हुई थी चंद दिन कबल चीफ जस्टिस साहब से, तो उन्होंने कहा था कि जेल के मामलात जो हैं उनके हवाले से वो बहुत हसास है कि अहलिया से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। सिंध के पानी के हवाले से जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो हमने खान साहब को बताया कि पूरा सिंध इस वक्त सरापा एहतजाज है कि हम सिंध के हुकूक के लिए लड़ेंगे। सिंध से पानी का एक कतरा हम किसी और जानिब मुड़ने नहीं देंगे। बानी से मुलाकात हुई है वो बिल्कुल ठीक है। बानी की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी ने मुझे चीफ जस्टिस को खत लिखने का कहा है। बतौर साबिक वज़ीर आज़म बानी को इनके हुकूक नहीं मिल रहे। बानी ने जुनैद अकबर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। बानी ने कहा जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं सख्त कार्रवाई की जाए। उमर अयूब ने बानी की इजाज़त के बाद चीफ जस्टिस से मुलाकात की। शेर अफजल मरवत के फैसले बारे कोई तब्दीली नहीं होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। ज़राए से खबरें चलाना और मुलाकात में बहुत फ़र्क हुआ है। बानी ने कहा मेरे मुतालिक सिर्फ पार्टी के ओहदेदार बात करेंगे। बानी ने पाकिस्तान का मैच देखा। मैच हारने पर इनको बड़ा दुख था। बानी PTI से मुलाकात के बाद अली मखान की मीडिया टॉक। सारा आज गुस्सा इमरान खान का क्रिकेट पे निकल गया। उनको बड़ा दुख था। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आपको पता है आप सबके वो सोर्सेज होते हैं, वो फिर आप एक खबर डिस्ट्रैक्शन के लिए आप ये निकाल दें कि इमरान खान बेहोश होके गिर गए, तो उस पर तो वो हंस रहे थे। फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। पार्टीज आज भी हमारा वक्त कराची में ही है। वहाँ पे महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने GDA के साथ भी मुलाकात की है, बाकी पार्टियों के साथ भी की है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा, बुशरा बीबी साहिबा को नहीं मिलने दिया जा रहा, कोर्ट केसेस में ताख़ीर हो रही है। ये किस चीज़ की लामत है? मौजूदा हुक्मरानों के पास मैंडेट नहीं। हुकूमत को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अपोजिशन का वफ्द कराची में मौजूद है। मुख्तलिफ पार्टियों से मुलाकात की जा रही है। बानी PTI और बुशरा बीबी से पार्टी क़यादत को मिलने नहीं दिया जा रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। कानून की हुक्मरानी है ना मुल्क तरक्की कर रहा है। हुकूमत झूठ मूठ के बयानात दे रही है। मसनूई तौर पर इस्तेकाम की बात की जा रही है। मुल्क इस वक्त शिकंजे में है और चल नहीं सकता। अपोजिशन जमातों को फजल रहमान या कोई भी लीड करे तो एतराज नहीं। सेनेटर शिबली फराज। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कौमी कॉन्फ्रेंस के इनकाद पर जज गई। आज कौमी कॉन्फ्रेंस ज़रूर होगी। हुकूमत कॉन्फ्रेंस से घबरा रही है। बदकिस्मती से ऐसी हुकूमत है जो आवाम के नुमाइंदा नहीं। हुकूमत कानून की हुक्मरानी से घबराती है। कौमी कॉन्फ्रेंस में मुल्की मसाइल के हल की बात की जाएगी। हमारा मकसद मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम करना है। शाहिद खाकान अब्बासी की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के हंगामी इजलास में मीडिया से गुफ्तगू। हमें रोका गया तो असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। मजबूर किया गया तो असम्बली के बाहर अपनी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। डी चौक में भी कॉन्फ्रेंस करना पड़ी तो करेंगे। महमूद खान अचकज़ई का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान में जोड़ पड़ेगा। अहम मैच क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में दिन 2 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए दोनों टीमों के लिए आज का मैच इंतहाई अहम। टीमों की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। अहम मैच से कबल इंग्लिश टीम को धचका। बरतानवी बॉलर ब्राइडन कारिस इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। रिहान अहमद इंग्लिश के स्क्वाड में शामिल। इंग्लैंड क्रिकेट टीम दुनिया की अच्छी टीमों में से हैं। हम मस्बत माइंड सेट करके क्रिकेट खेलेंगे। उम्मीद है स्पिनर से स्पॉट मिलेगी। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी। अफगानिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। हमारे पास क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं। मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर। पैट कमिंस भारत के एक ही वेन्यू पर मैच रखने की ICC के फैसले पर फट पड़े। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को फायदा ही फायदा है। एक ही वेन्यू पर खेलने की वजह से भारत की टीम को टूर्नामेंट में बड़ा फायदा मिल रहा है। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर की कड़ी तनकीद।
मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस मुलजिम साहिर हसन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत ने SIO पुलिस के मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तोसी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब कर लिया गया। अरमगान की निशानदही पर गिरफ्तार अदाकार के बेटे साहिर हसन ने कई नाम उगल दिए। साहिर हसन ने मुनशियात वसूल करने का रूट भी बता दिया। साहिर हसन के पास वीड नामी मुनशियात इस्लामाबाद से आती थी। साहिर हसन ने डिफेंस, क्लिफ्टन और गजरी में मुनशियात चलाने वाले 8 अफराद के नाम बताए तफ्तीशी हुकाम। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशंस। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन पर 42 लाख से ज्यादा खर्चात हुकूमत पंजाब अदा कर रही है। चिल्ड्रन अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में कामयाबी का तनासुब आलमी मयार के मुताबिक 89% से ज्यादा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट कार्ड का इजरा करेंगी। मरीम नवाज ने कहा, हर बच्चा मेरे लिए अपने बच्चों से भी बढ़कर है। मुफ्त इलाज हर मरीज बच्चे का हक है। ट्रांसप्लांटेशन कार्ड के बाद मरीज बच्चों के वालिदैन अखराजात से बेनियाज हो जाएंगे। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। दरियाई सिंध पर कोई नई नहर नहीं बन रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एतराफ़, नहरों के हवाले से सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़िह है। सिंध के अवाम की मर्जी के बगैर कोई नहर नहीं बन सकती। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने नहर बनाने पर अपना एतराज़ रिकॉर्ड करा दिया है। शिकारपुर, कशमोर और घोटकी में अमन व अमान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। कंदकोट पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं हूँ। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। मुराद अली शाह का कंदकोट का दौरा, ज़ेर तामीर पुल के तामीराती कामों का जायजा लिया। कोई मुल्क निजी शोबे को कर्ज दिए बगैर तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में बैंक डिपॉजिट और निजी शोबे के कर्जे खिते के दीगर मुल्कों से कम है। बैंक 74% कर्ज बड़े कारोबारी इदारों को देते हैं। पब्लिक सेक्टर महरूम रह जाता है। छोटे कारोबार को सिर्फ 5% कर्ज दिया जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का पाकिस्तान की पहली बैंकिंग समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूसी सफ़ीर अल्बर्ट पीखोरीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इंसदादी दहशतगर्दी डायलॉग को फ़ाल करने पर इत्तफ़ाक़। बाहमी वफ़ूद के ज़्यादा से ज़्यादा तबादलों पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी एक बैनुल-अक़वामी चैलेंज है और कसीरुल-जहती मुश्तरका इक़दामात से ही इस नामोर पर काबू पाया जा सकता है। रूस के साथ ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देंगे। मौलाना फजल रहमान की कतर में हमास के साबिक सरबराह डॉक्टर खालिद मशाल से मुलाकात। JUI सरबराह की हमास रहनमा को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तानी अवाम के दिल अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। इसराइल जंगी मुजरिम बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। फ़लस्तीनी अपने मुसलमान भाइयों की इमदाद के मुंतज़िर हैं। फ़लस्तीनी मुसलमानों को अद्वियात, खैमों और राशन की अशद ज़रूरत है। डॉक्टर खालिद मशाल। इसराइल का रमज़ान में फ़लस्तीनियों की मस्जिद अक़सा में दाखिले पर नई पाबंदियाँ लगा दी गईं। सिर्फ बुजुर्गों, ख़वातीन और छोटे बच्चों को मस्जिद अक़सा में दाखिले की इजाज़त होगी। इसराइली जेलों से रिहा फ़लस्तीनियों को भी मस्जिद अक़सा में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक़सा में जाने के लिए इसराइली हुकाम को दरख्वास्त देना होगी। नमाज जुमा के लिए सिर्फ 10,000 अफराद को मस्जिद के अहाते में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। हमास की मस्जिद उल अक़सा में रमज़ान में नमाजियों की आमद पर पाबंदी की मज़म्मत। कहा, मस्जिद उल अक़सा मुसलमानों की है और रहेगी। मस्जिद उल अक़सा की आज़ादी के लिए हम खुशी से कुर्बानी दे सकते हैं। इसराइली इक़दाम का मकसद मुसलमानों को इबादत से रोकना है। रूस और ईरान ने शाम को तकसीम करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी जोहरी प्रोग्राम का हल सिफारती इक़दामात से ही मुमकिन है। आलमी सतह पर यूक्रेन तसादुम को समझने की संजीदा कोशिश जारी है। सलामती कौंसिल ने यूक्रेन तनाज़े पर गैर जानिबदाराना अमरीकी मौक़िफ़ की हिमायत की है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ की ईरान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू।
और ऑपरेशन स्विफ्ट रिचार्ज के 6 साल मुकम्मल होने पर ISPR की जानिब से नगमा दुश्मना सुन रिलीज़ कर दिया गया। नगमे में वतन की जानबाज सपूतों की जानिब से मुल्क की दिफा के लिए अहदो पैमा का इजहार किया गया। पाक फ़ज़ाइया ने 27 फरवरी 2019 को सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी को नाकाम बनाते हुए 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन के दौरान एक भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया गया। 27 फरवरी को इस अज़्म की तजदीद है कि मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।